खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत कुदरत वाले नाम में, जो सब नामों से आला है, जो मुहीब है, ऑलमाइटी है, जिसके नाम में कुदरत पाई जाती है, खुदावंद यीशु मसीह मसाया, उस नाम में सबकी खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। एंड आई प्रे दैट गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको मल्टीप्लाई करे और आपको महफूज रखे। मेरे अजीजों, पाकिस्तान में खुदा का शुक्र है, बनिस्बत दूसरे मुल्कों के लॉकडाउन खुल गया है, चर्चेस बहाल हुए हैं, मिनिस्ट्रीज बहाल हुई हैं, और मैं इसके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। ये हमारे दुआओं का जवाब है कि एंटी क्राइस्ट की जो स्पिरिट्स हैं, जो मुखालिफ मसीह की स्पिरिट्स हैं, जो डीमंस और इवल फोर्सेस हैं, जिनका भी वक्त नहीं आया कि वो दुनिया का फुली कंट्रोल लें, कोशिश कर रही हैं कि वो चर्च को किसी तरह डिस्टर्ब करें। लेकिन ईमानदार वॉरियर्स हैं और हम उसके कलों को ढा देंगे, हम उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को खत्म करेंगे। हम जानते हैं कि यह जंग है और बिलाखिर इब्लीस को पीछे हटना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको एक होप, उम्मीद का कलाम देना चाहता हूं। नॉट ए डीप थियोलॉजिकल कन्वर्सेशन, बट आई वांट टू गिव यू होप। ऐसे हालात में जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है और मुश्किलात बढ़ी हैं, प्रॉब्लम्स बढ़े हैं, और ख़ुसूसी तौर पर हमारे बिलीवर्स, पास्टर्स हार्ड टाइम से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आपने भी ये तजर्बा किया होगा, खुदामंद हमारे साथ है। जब बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र में गुलाम थी और असीरी में थी, खुदा ने उनका कराना सुना, उनकी आवाज सुनी, और खुदावंद मूसा पर जाहिर हुआ। पैदाइश की किताब 26 बाब और उसकी 24 आयत के अंदर लिखा है, और खुदा, यहोवा खुदा मूसा पर जाहिर हुआ रात को, और खुदा ने कहा, मैं इब्राहिम का खुदा हूं, जो तुम्हारा बाप है, खौफ ना कर, खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूं। पावरफुल, आई एम विद यू, और मैं तुझे बरकत दूंगा। और मल्टीप्लाई करूंगा। अपने खादम इब्राहिम की वजह से खुदा इसहाक पर जाहिर होता है। God appeared to Isaac। पैदाइश 26 बाब 24 आयत में, और इसहाक को खुदावन कहता है, खौफ ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ। बिल्कुल इसी तरह खरूज की किताब 3 बाब 12 आयत में खुदा मूसा पर जाहिर होता है जलती झाड़ी में, और खरूज 3 बाब और उसकी 12 आयत में कहा है, खुदावन ने कहा, बट आई विल बी विद यू, आई विल बी विद यू, मैं तेरे साथ।
लेकिन बहुत दफा हम ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। जब दाऊद इंतहाई मुश्किल हालात से गुजरा था, वरी से गुजरा था, टेंशन से गुजरा था, मुश्किलात से गुजरा था, तो दाऊद ने 23 ज़बूर और उसकी 4 आयत में क्या कहा, क्या लिखता है, चाहे मौत के साये की वादी में से मेरा गुजर, मैं किसी बला से नहीं डरता। आई विल फियर नो इवल। वाई? क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, इसलिए मैं नहीं डरने वाला, मैं नहीं खौफजदा होने वाला, क्योंकि तू मेरे साथ है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, जाओ और जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, तो मत्ती की इंजील उसका 28 बाब और उसकी 20 आयत में क्या लिखा है, खुदावंद ने क्या कहा, आई एम विद यू टू द एंड ऑफ द एज। मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। मेरे सीसो, व्हाट अ एक्सपीरियंस, व्हाट अ एक्सपीरियंस। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। लेकिन क्या हम खुदा की प्रेजेंस, उसकी हजूरी अपने अंदर महसूस करते हैं? हम किस तरह उसकी प्रेजेंस को महसूस करके कहते हैं कि दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड व्हिच इज विद मी। और हम ये जो कलाम है, इसको किस तरह अपनी जिंदगी के अंदर अंदर मुतहरक देखते हैं। इट्स बिग सब्जेक्ट। खुदा की प्रेजेंस, यहोवे गॉड की प्रेजेंस, उसकी ग्लोरी का एक्सपीरियंस। मैं नहीं डरने का, क्योंकि तू मेरे साथ है। यशाया 43 बाब और उसकी 14 आयत में, Isaiah 43 and chapter 14 says the Lord, your Redeemer, your Redeemer, the Holy One of Israel, तुम्हारा छुड़ाने वाला, तुम्हारा निजात देने वाला, the Holy One of Israel is with you. Hallelujah, hallelujah. लेकिन then why there are fears, troubles, problems? इस सिचुएशन में हम किस तरह खुदा की हुजूरी, उसकी इनॉइंटिंग, उसका मसा, उसका मसाज किस तरह हम अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं? हमारा खुदा पहाड़ों को हटा देने वाला खुदा है। पहला पतरस उसका 4 बाब और 19वीं आयत में लिखा है, वो जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक सफर करते हैं, सफर अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, उनकी रूहें फेथफुल क्रिएटर, while God's will entrust their souls to a faithful creator, वो faithful creator है। while doing it, our God, our Jesus Christ, उसने यूहन्ना की इंजील के अंदर फरमाया, चूंकि मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहोगे, चूंकि मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहोगे। गो यीशु ने कहा कि इब्ने आदम मारा जाएगा, मसरूफ किया जाएगा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और चूंकि मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहोगे, तुम भी जिंदा रहोगे। अपना ईमान, अपना फेथ,
फेथफुल क्रिएटर यीशु मसीह, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसमें कायम करें, उसमें कायम करें। आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जिसने मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा हुआ है पहले बात में, मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास, आई हैव द कीज, बिहोल्ड आई हैव द कीज ऑफ द शियोल एंड द डेथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम अपने फेथफुल क्रिएटर को, जो फेथफुल है, उसका एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में कर नहीं पाते। We don't have an experience of his faithfulness. मेरे जीजो, चाहे हालात कैसे भी क्यों नहीं, मुश्किलात कैसी भी क्यों नहीं, हमारा खुदावंत, जैसे मैंने पहला पत्रस 4:19 है, 1 Peter chapter 4 verse 19, that we entrust God's will, entrust their souls to a faithful creator. Faithful creator, faithful creator, he is a faithful। इसलिए हमें उस पर ईमान रखना है, उस पर तवक्कल करना है, उस पर भरोसा करना है, उसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है। मैं तुम्हारे साथ, आई एम सो आई एम। खुदा ने मोसेस को कहा, ये मेरा नाम है, मैं तुम्हारे साथ, आई एम विद यू, आई एम सो आई एम। तू चाहे तूफानों में से गुजरे, तू चाहे मुश्किलात में से गुजरे, मौत के साए की वादी में से गुजरे, तू चाहे सफरिंग में से गुजरे, चाहे पेन में से गुजरे, आई एम विद यू, आई एम विद यू एंड आई विल डिलीवर यू। प्रेज प्रेज गॉड। ऐसी सो मैं चाहता हूं आप अपना जो फेथ है, अपना जो आपका जो ईमान है, उसमें मजबूत हो। हमारी जान का लंगर है, हमारी जान, हमारी रूह, बदन, जान। पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया और उसके 4 बाब के अंदर कहता है, किसी बात की फिक्र ना करो, किसी बात की फिक्र। इफ यू गो टू द फिलिपियन और उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। किसमें? खुदावंद में, खुदावंद में, एन इन एन क्रिस्टोस एन क्रियोस एन यीशु क्रिस्टो, यीशु मसीह में हर वक्त खुश रहना सीखे। फिर कहता हूं खुश रहो। तुम्हारी नरम मजाजी, योर ह्यूमिलिटी, कम्युनिकेशन सब इंसानों पर जाहिर। क्यों? क्योंकि खुदावंद करीब है। बिकॉज हिज टाइम इज नियर, क्योंकि उसका वक्त करीब है। और खौफ और एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट्स और इवल फोर्सेस और डिमोनिक पावर्स डिस्टर्ब कर रही हैं। तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाए, क्योंकि खुदावंद करीब। किसी बात की फिक्र ना करो, किसी बात की फिक्र ना करो। क्यों? बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें, यानी रिक्वेस्ट, दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। पौलुस समय एक लाइन देता है कि वो जिसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, वो जो सॉवरन है, वो जो फेथफुल है, वो जो क्रिएटर है, वो जो यीशु मसीह नासरी है, राह, हक और जिंदगी है, जो आबे हयात का चश्मा है, वो कह रहा है। और पौलुस हमें
मोटिवेशन देता है कि तुम्हारी दरखास्तें, दुआ, प्रोस्यूखे और मिन्नत, यानी रिक्वेस्ट, दैट्स रिक्वेस्ट इन ग्रीक, डिसेस इन ग्रीक, डिसेस मीन रिक्वेस्ट, शुक्रगुजारी के साथ है, यूखारिस्टियो, शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो खुदा का इत्मीनान, तो देन, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, दिस इज ए मिरेकल। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों, दो बातें, तुम्हारे दिलों और ख्यालों, वंडरफुल, योर टू थिंग्स, तुम्हारे दिल और ख्याल, योर फीलिंग्स। दिल मीन इमोशंस, जज्बात, जो आपके ख्यालात के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब ख्यालात मनफी आना शुरू हो जाए, नेगेटिव ख्याल आना शुरू हो जाए, आपके जज्बात मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे जज्बात मुतासर होते हैं, आप पर बीमारी हमलावर हो जाती है। बीमारी से कैसे बचना है, इस किस्म के हालात से कैसे बचना है? एक तो ये मान रखना है कि हमारा खुदा जोरावर खुदा है, सॉवरन है, ही इज ए सॉवरन गॉड, ही इज ए क्रिएटर, ही इज ए सॉवरन, कादर मुतलक। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों, तुम्हारे ख्याल, मनफी ख्याल, सुसाइडिंग के ख्याल, मरने के ख्याल, तबाही के ख्याल, बीमारियों के ख्याल, गंदी सोचों के ख्याल, हर नेगेटिव बातों के ख्याल से तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे जज्बात डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम यीशु मसीह को समझ लो, इमानुएल को समझो, खुदावन तुम्हारे साथ, इफ यू एक्नॉलेज, अगर आप अपनी जिंदगी उसको दे दे और उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी का तजर्बा करें, कैसे? हर रोज कम से कम 1 घंटा सुबह दुआ और प्रस्तश और गैर ज़बान और बाइबल स्टडी गुजारे और फिल होकर बाहर आए, उसकी हुजूरी से भर कर बाहर आए। सिर्फ इल्म नहीं, सिर्फ तलावत नहीं, लेट योर कप ओवरफ्लो इन हिज प्रेजेंस। फिर आपको रियलाइज होगा खुदावन तुम्हारे साथ। जब हमारा प्याला लबरेज नहीं, जब हमारे अंदर खुश्क साली है, जब हमारे अंदर उसकी हुजूरी का तजर्बा नहीं, हमारे अंदर उसकी प्रेजेंस का एक्सपीरियंस, हमारे अंदर से शादमानी के गीत नहीं निकलते, हमारे अंदर से गैर ज़बानें नहीं निकलती, हमारे अंदर से प्रोफेटिक बातें नहीं निकलती, तो हम खुश्क बंचर हैं, and the negative things attack us। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। Question: How much time you spend in prayer, worship, Bible study, meditation? खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना। मेरे चीज, हमारा खुदा सॉवरन है, He is a sovereign God। और अय्यूब 38 बाब और 11 आयत में कहता है, द प्राउड वेव्स बी स्टे, जो मेरे ऊपर दुख की मौजें चल रही हैं, ये रुक जाएंगी। गॉड विल स्टॉप दैम, गॉड विल स्टॉप दैम। मेरे अजीज, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह, उसके जलाल, खुदा बाप के जलाल का परताव, radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, जो पूरी कायनात को संभालता है,
जिसने कहा मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ। तुम्हारा दिल ना घबराए, किसी बात की फिक्र ना करो। हमें अपने दुश्मन को समझना है, इब्लीस को, उसकी पावर्स को, उसकी अथॉरिटी को। और अगर हमारे ख्याल और हमारा माहौल घर का खराब है और हमारी कम्युनिकेशन खराब है, और उस रसूल जब कम्युनिकेशन की बात करता है मेरे जीसो, तो तकरीबन तकरीबन वो 6 बातों की तरफ जाता है। 8वीं है, गर्ज है भाई और बहनों, जितनी बातें सच है, सच, जितनी बातें शराफत की है, वेरी पावरफुल, जितनी बातें सच हैं, ट्रू, जितनी बातें शराफत की हैं, ऑनरेबल, ऑनर, डिमेन्ना, डिमेन्ना इन ग्रीक, ऑनरेबल, जितनी बातें वाजिब है, वाजिब, जस्ट, जिन बातों की जस्टिफाई किया जाए, दिखाया, ग्रीक, जस्टिफाई, जितनी बातें पाक है, प्योर है, किया, मॉरली पाक, गालियों से पाक, इरिटेशन से पाक, अज़म तराशी से पाक, और जितनी बातें दिलकश है, लविंगली, प्रोस्फिलिस, लविंग, जितनी बातें लविंग है, और जो नेकी और तारीफ की बातें, कमेंडेबल, वेल रिपोर्टेड, ग्रीक में वेल रिपोर्टेड, एक्सीलेंट, वर्दी ऑफ प्रेज, उन पर गौर किया करो, उन पर गौर किया करो, उन पर गौर किया करो। फिर कहता है तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, द रिवर ऑफ द पीस, तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया, तुम्हारे साथ रहेगा। सो मेरे जीसो, इट्स अ प्रिंसिपल, मैं तुम्हारे साथ, आई एम विद यू। बट how we love Jesus, spend the time in prayer till your cup filled with the Holy Spirit, और उसके जज्बात से भर जाए। उतनी देर दुआ करें कि आप उसके जज्बात से भर जाए। your eyes wet, you start prayer in tongues, meditations and holy life, पाक जिंदगी, 100% पाक जिंदगी, the Holy Spirit will guide you। तो मैं तुम्हारे साथ, फिर तू चाहे मौत के साया की वादी से भी गुजरे, मैं तुम्हारे साथ, और होप, क्योंकि मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहोगे। बिकॉज आई लिव, यू विल आल्सो लिव। दुनिया के कजीम खादम रवि ज़करिया, अपॉलोजिस्ट थे, बहुत बड़े, डेथ हुई है रिसेंटली, उनकी कैंसर हो गया उनको। बहुत अजीम खादम थे, बहुत अजीम। 17 साल की एज थी जब वो खुदकुशी करने की सोच रहा था। कोई उसका फ्यूचर नहीं था, कोई उसके पास उम्मीद नहीं थी, कोई उसके पास होप नहीं थी कि वो क्या करे, और उसने खुदकुशी प्लान कर ली। ही प्लान्ड सुसाइड, इतना डिसहार्टेड था। एक यूथ फॉर क्राइस्ट के एक लड़के ने इसको बाइबल दी, और साथ ही इसको कहा, हवाला दिया यूहन्ना की अंजील से 6 बाब में, कि चूंकि मैं जिंदा हूं, यीशु ने कहा चूंकि मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहोगे। बिकॉज आई लिव, यू विल आल्सो लिव।
ये था टर्निंग पॉइंट ऑफ रवि ज़करिया का। इस आयत ने उसके अंदर एक नई उम्मीद दी, एक नई होप दी। चूंकि मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहो। जाओ, जाओ इन ग्रीक वर्ड, जाओ मीन नो डेथ, जाओ मीन इटर्नल लाइफ। और इसी आयत ने रवि ज़करिया की जिंदगी बदल दी। And he became a great apologist in the world. RZIM become international movement और दुनिया का 80 खादम बना। मेरे चीज, why you are losing hope? क्यों आप अपसेट हैं? क्यों आप वरी हैं? क्यों आप दुखी हैं? क्यों गमज़दा हैं? बाइबल पढ़ें और इसके प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। तो मैं ईमान से कहता हूं, चूंकि वो जिंदा है, तुम भी जिंदा रहोगे, क्योंकि वो जिंदा है। किसी बात की फिक्र ना करो। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि वो जिंदा है, तुम भी जिंदा रहोगे। ये मेरे अजीजों जुमला आज मैं आपको भी देना चाहता हूं, और ये उम्मीद आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस तरह मैंने आपको यूहन्ना की अंजील और उसका 14 बाब और 19 आयत, John chapter 14 and verse 19, Jesus said, ESV translation, yet a little while and the world will see me no more. थोड़े अरसे के बाद ये दुनिया मुझे अब नहीं देखेगी, but you will see me, लेकिन तुम मुझे देखोगे, because I live, क्योंकि मैं जिंदा हूंगा, you also will live. Praise the Lord. तुम भी जिंदा रहोगे। दुनिया मुझे नहीं देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखोगे, तुम मुझे देखोगे। जब तक यीशु आपकी जिंदगी में हकीकी बन ना जाए, सिट इन प्रेयर, सिट इन प्रेयर, प्रेयर फास्टिंग, fill your cup with anointing of the Holy Spirit. मुसलसल गैर ज़बान बोलते रहे, continue speak in tongues. खुदा का इत्मीनान आपके अंदर आ जाए और प्रैक्टिकल हो जाए। बी होली, क्योंकि मैं पाक हूं, यीशु ने। तो ना उम्मीद नहीं होना। जिसने कहा कि मैं तुम्हारी केयर करूंगा, जरूर करेगा। अपनी जिंदगी 100% खुदा। मेरे चीजों, क्या आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं? बॉर्न अगेन का मतलब क्या है? कि मसीह की फितरत का अंदर आ जाना। दिस इज न्यू, दिस इज बॉर्न अगेन। यू बिकम बॉर्न बाय द स्पिरिट। और पुरानी इंसानियत खत्म, पुरानी बातें खत्म, पुरानी चीजें खत्म, पुरानी बातों पर रूह कुद्दस का कंट्रोल हो जाएगा एंड यू बिकम ए न्यू क्रिएशन। और अगर अभी तक आपको एक्सपीरियंस नहीं, आपको तजर्बा नहीं, आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियन नहीं, मैं चाहूंगा कि आज आप मेरे साथ यीशु मसीह को कबूल करें। मेरे चीजों में चाहूंगा आप दुआ करें और कहें, ऐ खुदा यीशु, मैं ईमान रखता हूं कि तू निजात दहिंदा है। तूने मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है। तू मर गया मेरे लिए सलीब पर, तूने जान दी, तू मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि मैं एक नया इंसान बन जाऊं। मैं आज तुझ पर ईमान लाता हूं और मैं इकरार करता हूं कि तू मेरा खुदावंद है। आज से मैं अपनी जिंदगी तुझे देती।
मुझे नए सिरे से पैदा कर। मैं आज अपने सारे गुनाह तेरी सलीब के नीचे लाता हूं, मुझे माफ कर। आज मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं और देती हूं। तू मेरा खुदावंद है, तूने मेरे सब गुनाह माफ कर दिए और मैं दिल से इकरार करता हूं आज के बाद मेरी जिंदगी तेरे जलाल के लिए, तेरे लिए। मेरे जीसो, अगर ये अल्फाज आपने दिल से कहे, अंदर से निकले, तो आज आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियन में, यू आर ए बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। खुदावंद आपके साथ है, कंग्रेचुलेशन। Born again means the nature of Christ transfer into your life. The power of the Holy Spirit, the dunamis power, the ability is in you. And His word become the real word in your life. की बन जाएगी, बरकत पाएगी। Let's pray. और अमातारा ला ब्राबा क्रिशुद्रुलो मना सीला ला प्राता खारा बंदारा लीबो कोरो सीटारी ला प्राता। मेरे जो गैर जुबान में दुआ करें तो कुछ देर के लेमा तारा ला ब्रिको तो कोरो सीटारा ला ब्राबा खातरा ला कोरो सीटारा ला ब्रांडारा ला कोरो सीटारा ला ब्राबा कराशी सिमा राखलो रुतुरो सीटारा ला ब्राबा करा तो सीट। टच होली स्पिरिट राइट नाउ। अगर कोई बीमार है, यीशु के नाम से उसकी बीमारी, उसकी दर्द, उसका डर, उसका खौफ, नाउम्मीदी की स्पिरिट, दहशत की स्पिरिट, कैंसर की स्पिरिट, नाउम्मीदी की स्पिरिट, खुदकुशी की स्पिरिट, नशे की स्पिरिट, ब्लड प्रेशर, शुगर और हर ऐसी डिजीज जो डिमोनिक है, यीशु के नाम से कैंसर हो। छोड़ खुदा के लोग, लीव। अपने रूम में फील कर रहा हूं यू आर वेरी डिस्टर्ब। अपने घर के हालात की वजह से आप बहुत परेशान। राइट नाउ गॉड इज हीलिंग यू, गॉड इज सेटिंग यू फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड द स्पिरिट आउट फ्रॉम दिस बॉडी। और आप जो खुदकुशी का प्लान कर रहे हैं, I cancel the spirit of suicide in the name of Jesus. Cancel. Financial दबाव है, यीशु के नाम से कैंसल। मैजिक यीशु के नाम से कैंसल। हालेलुया। बाखारा शीतरा बराला शुक्र शीतरा बराला। खानदान के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी जो फैमिली के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, God is talking to you. There is a, you are watching and the problems are in your home. Sadness, disappointment, यीशु के नाम से कैंसल हो and be healed. और आबारा खारे बंदारा लेखना सीटा बाधारा लखोश। Lord bless these people. Yahweh God bless these people. Lord Jesus bless these people. Holy Spirit bless these people. तेरा काम चला पाए खुदा, और ये कलाम, ये टीचिंग तसल्ली दे, इत्मीनान दे, डिलीवरेंस दे, और यीशु मसीह के जलाली नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन। मेरे अजीजों, यीशु मसीह हमारी उम्मीद है, वो जिंदा है। एक्सपीरियंस करें उसका, एक्सपीरियंस करें। जिसने कहा दुनिया मुझे नहीं देखती, तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं जिंदा हूं और तुम भी जिंदा रहोगे। खुदावंद आपको बरकत दे और उसी खुदावंद के तजुर्बा का शिफा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।